जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? क्या आपने अपने घर में कभी पुदीना लगाने की ट्राई की है? अगर ट्राई नहीं की तो इस वीडियो को देखने के बाद आसानी आप अपने घर में पुदीना अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और अपने घर की ज़रूरत को आसानी अपने घर से ही पूरा कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने पुदीना ऑलरेडी लगाया हुआ है और वो सही तरह ग्रो नहीं होता, उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दोस्तों के हवाले से जिन्होंने ऑलरेडी पुदीना लगाने की बहुत दफ़ा ट्राई की है मगर वो कामयाब नहीं हो सके। उनका लगाया हुआ पुदीना या बहुत स्लो ग्रो करता है या कुछ दिन के बाद ग्रोथ रुक जाती है या इसके अलावा पुदीना ग्रो होता ही नहीं है। उसके पीछे कौन सी वजूहात होती हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, जब पुदीना ऑफ सीज़न में लगाएं, जब शदीद तरीन गर्मी हो या शदीद तरीन सर्दी हो तब पुदीना ग्रो नहीं होता। और सेकंड नंबर पर पुदीना जिस गमले में हम लगा रहे हैं, जिस मिट्टी में लगा रहे हैं, अगर वो गमला और मिट्टी सही ना हो तो पुदीना तब भी सही तरह ग्रो नहीं होता। तो इसलिए हमने पुदीना लगाने से पहले सबसे पहले फोकस करना है वेदर को, यानी कि जैसा कि अभी मार्च का आगाज़ है तो अब पुदीना लगाएं तो आसानी से, बहुत ही आसानी से ग्रो होगा। सेकंड नंबर पर हमने जो काम करना है, गमले पर ऐसे गमले का इंतखाब करना है जो गहराई में चाहे कम भी हो मगर खुला होना चाहिए। अगर खुला गमला नहीं होगा तो पुदीना सही तरह नीचे से जड़ों से फैलाव में नहीं आएगा, पुदीने की जो रूट्स हैं वो सही तरह डेवलप नहीं कर पाएंगी। जो आइडियल पोट है या तो इस तरह की क्यारी ले आए, ये तकरीबन 350 रुपये की मिल जाती है, नॉन वूमन की है। इसमें बहुत से फ़वायद हैं, ओवर वाटरिंग हो तब भी कंट्रोल हो जाती है और पानी ड्राई हो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। और दूसरा ये है कि इसका बोझ भी नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम का ये गमला होता है। मज़ीद इसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये है कि ये 50 रुपये की फ्रूट वाली टोकरी ले आए, इसके अंदर भी पुदीना लगा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। मज़ीद इसके अलावा अगर आपके घर में मौजूद प्लास्टिक के टूटे हुए टब हैं तो उनके अंदर भी पुदीना लगा सकते हैं, मगर इस बात का ख्याल रखना है कि प्लास्टिक के टब में पुदीना लगाएं तो कम से कम 10 से 12 ऊपर नीचे साइडों पे होल होने चाहिए। अगर होल किए बगैर आप पुदीना लगाएंगे या कोई भी पौधा लगाएंगे वो ग्रो नहीं होगा, जड़ें डेवलप नहीं कर पाएंगी, एयर वेंटिलेशन का सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। पुदीना लगाने के लिए सबसे अहम और तीसरा पॉइंट ये है कि मिट्टी, आप मिट्टी कैसी तैयार कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि पुदीने की ग्रोथ कैसी होगी। तो लिहाजा अक्सर दोस्त यही गलती करते हैं, पुदीना आम मिट्टी में लगा देते हैं, जिस तरह दूसरे पौधे लगाते हैं इसी तरह पुदीना लगा देते हैं, तो वो पुदीना भी सही तरह ग्रो नहीं होता। पुदीने की ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो पुदीना ऊपर से ग्रो नहीं होता, जड़ों के ज़रिए ग्रो होता है। जितनी जड़ें डेवलप करती हैं उतनी ही ब्रांचेस बनती हैं, उतना ही पुदीना बड़ा बड़ा होता है। तो जड़ें मिट्टी में डेवलप करती हैं तो मिट्टी हार्ड होगी तो पुदीना ग्रो नहीं करेगा। और यही मिस्टेक है, यही वो पॉइंट है जिसे स्किप किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी की गई मेहनत ज़ाया जाती है, वक्त ज़ाया जाता है। हम बहुत सी खादें भी अप्लाई करते हैं मगर हमें फ़ायदा नहीं मिलता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 40% इस तरह सादा गार्डन सॉइल लेनी है, इसके अंदर 30% रेत ऐड करनी है, 30% गोबर की कंपोस्ट ऐड करनी है। अगर गोबर की कंपोस्ट नहीं है तो फिर लीव कंपोस्ट ले लें, वर्मी कंपोस्ट ले लें, कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर ऐड करें। और इसके अंदर थोड़ी सी बजरी भी शामिल कर लें तो कमाल ही हो जाएगा। मिट्टी के अंदर कभी भी फंगस नहीं लगेगी, एयर वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। उसके बाद पुदीना लगाएं। एक मरतबा लगाया गया पुदीना पूरा साल आसानी से ग्रो होता रहेगा। आप बार बार हार्वेस्ट करते रहेंगे, आपके घर की ज़रूरत से आपको पुदीना ज़्यादा ही मिलेगा। इस तरह गमले के अंदर मिट्टी डालने के बाद आपने क्या करना है, पुदीना लगाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पुदीने की ऐसी ब्रांचेस का इंतखाब करना है जिसके ऊपर पत्तियां ना हों और ब्रांचेस ड्राई ना हों। हरी हरी ब्रांचेस जितनी भी हैं वो निकाल लें। ब्रांचेस को इस तरह मिट्टी के अंदर बिछा के ऊपर यही मिट्टी कर देनी है। सिर्फ इतना सा काम करना है और उसके बाद आपने पानी लगा देना है। पुदीना इस तरीके से लगाएंगे, एक मरतबा लगाया गया पुदीना साल भर आपकी ज़रूरत को पूरा करता रहेगा। अब आ जाते हैं उन दोस्तों की तरफ जिन्होंने ऑलरेडी पुदीना लगाया हुआ है मगर स्लो ग्रो हो रहा है या पत्तियां झुलस जाती हैं या गल सड़ जाती हैं। उसके पीछे कौन सी वजूहात होती हैं? उसमें नंबर वन ये है कि आप मिट्टी को बिल्कुल खुश्क कर देते हैं,
तब भी पुदीने की ब्रांचेस ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, पत्तियां झुलसना शुरू हो जाती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पानी दें तो पुदीने की पत्तियां गलना शुरू हो जाती हैं। पानी आप उस वक्त दें जब मिट्टी का सरफेस हल्का सा आपको ड्राई नज़र आए, फिर पानी गमला भर के दें। चाहे 1 दिन के बाद ऐसा हो, चाहे 3 दिन के बाद ऐसा हो, फिर आपने गमला भर के पानी देना है। दूसरा ये है कि हर 15 दिन के बाद आपने नाइट्रोजन बेस फर्टिलाइज़र कोई भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर नाइट्रोजन बेस फर्टिलाइज़र होनी चाहिए। तो तीसरे नंबर पर आपने इस बात का ख्याल रखना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर जाए, गमले में लगा हुआ पुदीना जलसाओं में आना शुरू हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, गमले को उठा के शेडी एरिया में रख देना है। और चौथा और अहम पॉइंट ये है कि आप पुदीने को हफ्ते में 1 मरतबा सादा पानी से वॉश कर दिया करें। पुदीने के ऊपर लगी फंगस भी ख़त्म होगी, अगर किसी इंसेक्ट का अटैक होगा वो भी वॉश हो जाएगा। तो जो दोस्त पुदीना ऑलरेडी लगा रहे हैं वो इस तरह टेम्परेचर को कंट्रोल करें, पानी सही तरह लगाएं और मिट्टी को नरम बुरबुरा बनाएं और 15 दिन में 1 मरतबा खाद दे दें। और कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर आपको पुदीने को लेके कोई और प्रॉब्लम दिक्कत पेश आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।